नमस्कार साथियों, आज की ये खबर हर उस पर्सन के लिए बेहद जरूरी है जो किसी फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी या निवेश से जुड़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ये कंपनियां कानूनी रूप से एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती। आरबीआई ने साफ कहा है कि इन कंपनियों ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए इनके लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एनबीएफसी कंपनी वो कंपनियां होती है जो बैंक नहीं होती, लेकिन लोन देना, फाइनेंस करना, निवेश से जुड़ी सेवाएं देना जैसे काम करती है। इन कंपनियों को काम करने के लिए आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। अगर आरबीआई ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है तो कंपनियों का फाइनेंस बिजनेस पूरी तरह से इनलीगल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन सी वो 35 एनबीएफसी कंपनियां हैं जिनका लाइसेंस रद्द हुआ है यानी कि कैंसिल हुआ है। तो चलिए आप बिना देर किए आपको 35 कंपनियों के नाम बताते हैं। इन 35 एनबीएफसी कंपनियों में है एजी सिक्योरिटीज, एएलबी लीजिंग एंड फाइनेंस, एटीएम क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट कैपिटल सर्विसेज इंडिया, डिसाइसिव फाइनेंस, डिवाइन इन्वेस्टमेंट, लिबर्टी सेल्स, पल्स हायर परचेज कॉर्पोरेशन, क्वासर इंडिया फिनकैप, सनलाइट सिक्योरिटीज, सनराइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्ट्रीटो फाइनेंस एंड एसेट्स, त्रिवेणी विनिमय, 21st सेंचुरी मार्केटिंग, यूनिट्रॉन फिनलीज, वीरा सिक्योरिटीज एंड फिनलीज, विनी फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अधिनाथ इन्वेस्टमेंट्स, अग्रोधा सेविंग्स, आहूसंस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑल्टर इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट लीजिंग, अटलांटिक लीजिंग, बीएचएल फॉरेक्स एंड फिनलीज, भरतपुरिया फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, दादा देव फाइनेंस एंड लीजिंग, ईस्ट दिल्ली लीजिंग, इकोनॉमिक कैपिटल सर्विसेज इंडिया, ईएसएन फाइनेंस एंड कैपिटल सर्विसेज, एएफएमआई इन्वेस्टमेंट, गणपति फिनकैप सर्विसेज, गुडवर्थ सिक्योरिटीज, गोपाल ओवरसीज, शिवोम इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, सत्य प्रकाश कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। दोस्तों, आरबीआई ने साफ कहा है कि ये सभी कंपनियां अब एनबीएफसी का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती। ना तो ये लोन दे सकती हैं, ना कोई निवेश ले सकती हैं, और ना ही खुद को एनबीएफसी बताकर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकती है। आरबीआई ने आम जनता को भी चेतावनी जारी की है और कहा है कि किसी भी फाइनेंस कंपनी से पैसा जोड़ने या लोन लेने से पहले उस कंपनी का आरबीआई में रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें आप। साथियों, अगर आप ऐसी किसी कंपनी से जुड़े हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आगे चलकर पैसा फंसने या धोखाधड़ी होने का खतरा हो सकता है। साथियों, इस तरह की कार्रवाई ये दिखाती है कि आरबीआई अब फर्जी और नियम का पालन न करने वाली कंपनियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, ताकि आम लोगों का पैसा सुरक्षित रह सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।